वेलकम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने कई बार हमसे कहा कि सर कैलकुलस ऑफ रेडिजिव का भी एक लेक्चर अपलोड कर दीजिए, तो हमने सोचा कि बीएससी थर्ड ईयर के लिए यही एक लेक्चर बचा हुआ है। बाकी फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म तो आप लोग खुद से समझ सकते हैं। आप लोग एक काम करेंगे कि फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म में छोटे छोटे फार्मूले जैसे साइन ए एक्स का कास ए एक्स का क्या होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, इस तरह के फार्मूले आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएँ। आप जानेंगे कि वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आएगा। ठीक है, आप फूरियर सीरीज में जो ए एन बी एन निकालते हैं उसका फार्मूला अच्छे से याद कर लें। छोटे छोटे सीरीज जिसमें ए एन बी एन निकालना है उसको आप अच्छे से समझ लें, तो वहाँ से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना होती है। वन का क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म, टी के पावर एन का क्या होता है, इस तरह से आप आसानी से कुछ चीज़ों को पढ़ लेंगे। हालांकि हमारा लक्ष्य यहाँ पर फूरियर सीरीज को बताना नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस ऑफ रेडिजिव। इसमें हम लोग कैसे जो है कैलकुलस ऑफ रेडिजिव में कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ। तो आइए बिना समय गवाए हम डायरेक्ट आते हैं कैलकुलस रेडिजिव थ्योरम पर। देखिए, कैलकुलस रेडिजिव थ्योरम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है और बहुत लोग ये सोचते होंगे कि कैलकुलस में किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करना बड़ा कठिन होता होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, लेकिन आपको जान के ताजुब होगा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान होता है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई एक क्लोज कंटूर सी है, ठीक है, और सपोज कर लिया इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जैसे Z1, Z2, Z3, ऐसे यहाँ पे तमाम सारे ऐसे पॉइंट्स हैं इस कंटूर के अंदर जो पोल हैं। किसके पोल हैं? सपोज कर लिया कोई फंक्शन एफ जेड जो है वो क्या है, डिफाइंड है, एनालिटिक है विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट द पॉइंट्स Z1, Z2, Z3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। अन्य भी पॉइंट्स हो सकते हैं। मतलब आपका यह फंक्शन एनालिटिक है इस क्लोज कंटूर सी के अंदर सिवाय इन सारे पॉइंट्स के। और ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? अगर पोल हैं, तो अगर ये सारे पॉइंट पोल हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स पर Z1 पर, Z2 पर, Z3 पर, ऐसे जितने भी पोल सी के अंदर हैं सारे पॉसिबल पोल को हम लोग देख लेंगे, ढूंढ लेंगे और उन सारे पोल पे हम लोग रेडिजिव कैलकुलेट करेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे रेडिजिव पोल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो जितने पोल आपको, पहले तो आपके पास कंटूर दिया होगा, कंटूर मतलब जिस कर्व के एलांग आपको इंटीग्रेशन करना है, सी ये कंटूर को बता रहा है। इसके अंदर जितने पोल आपको दिखेंगे आप पूरे के पूरे उन सारे पोल्स पे रेडिजिव कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे सपोज कर लिया Z1 पे रेडिजिव आपका R1 आया, Z2 पे रेडिजिव आपका R2 आया, Z3 पे सपोज कर लिया आपका रेडिजिव R3 आया। ऐसे अन्य भी पॉइंट है तो तमाम सारे पॉइंट्स पे रेडिजिव आएगा। इन सारे रेडिजिव को आपस में क्या कर लिए, जोड़ लीजिए। ठीक है, सारे रेडिजिव को आपस में क्या कर लिए, जोड़ लीजिए। ठीक है, और सामने 2 पाई आई लगा दीजिए। तो 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेडिजिव एट पोल्स विद इन सी, जैसे ही करेंगे इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो सोचिए कि किसी को इंटीग्रेट करना कितना आसान है, या एफ जेड कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, कितना भी बड़ा फंक्शन लिखा रहे, बस आप यही देखोगे इसके पोल्स कौन कौन हैं और जैसे ही इसके पोल मिलेंगे आप सारे पोल पे क्या करेंगे, रेडिजिव कैलकुलेट कर लेंगे। रेडिजिव कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब सारे पॉइंट्स पे रेडिजिव निकल जाएगा तो उन सारे रेडिजिव को जोड़ देंगे और इंटू 2 पाई आई कर देंगे, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हम इसका एप्लीकेशन आपको बता रहे हैं। पहले हम आपको ये सिखा दें कि पोल के ऊपर रेडिजिव निकालते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ से भी सीधे प्रश्न आ सकता है कि पोल के ऊपर आप रेडिजिव ही निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और पहले आपको बताते हैं कि कैसे किसी दिए हुए पोल पे आप रेडिजिव निकालेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पोल के बारे में, हमने कहा था पोल अगर आर्डर 1 का होता है तो सिंपल पोल कहा जाता है। किसी भी पोल को सिंपल पोल कब कहते हैं, जब आर्डर 1 का होता है। तो सपोज कर लीजिए कि किसी फंक्शन एफ जेड के लिए आपका पोल आर्डर 1 का है ना। सपोज कर लिया एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है और कोई पॉइंट Z इक्वल टू ए इसका पोल है, और सपोज कर लिया सिंपल पोल है, आर्डर 1 का पोल है। तो अगर ये आर्डर 1 का पोल है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पर रेडिजिव की वैल्यू।
ठीक, तो सीधे फार्मूला होता है कि आप रेडिज्यू ए पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड। सीधे आप यही वाली वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू आएगा इसी को क्या कहेंगे, रेडिज्यू कहेंगे जेड इक्वल टू ए पे। तो कोई फंक्शन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई फंक्शन, अब छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल बता दें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए 1 समथिंग ऐसे लिखा है, z-1 लिखा है, और सपोज कर लिया आपको लिखा हुआ है z-2 लिखा है। ठीक, अब चलिए आपको डिस्कस करना है इस पे कि हम लोग कैसे इस पे रेडिज्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको रेडिज्यू इस पे कैलकुलेट करना, देखिए यहाँ पे दो पोल है, एक 1 है और एक 2 है, 1 भी सिंपल पोल है और 2 भी सिंपल पोल है। तो अगर 1 पे रेडिज्यू आपको कैलकुलेट करना है तो आप सीधे फार्मूला लिखेंगे रेडिज्यू, और कौन से वाले पॉइंट पे रेडिज्यू आप निकालेंगे, z इक्वल टू 1 पे निकालेंगे। तो z इक्वल टू 1 पे रेडिज्यू जब आप निकालेंगे तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, और यहाँ पे आप लिखेंगे z टेंस टू 1 एंड इनटू आपका यहाँ पे हो जाएगा z-1 और एफ जेड मतलब आपकी ये पूरी वैल्यू, कितनी वैल्यू लिखी हुई है, 1/z-1 और इनटू लिखा हुआ है z-2। कंफर्म है पूरी बात। अब देखिए इस पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो z-1 से z-1 कैंसिल हो गया और z की वैल्यू 1 इसी में रखी है, तो 1 - 2 -1 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो आपने 1 के ऊपर अगर फंक्शन ने दिया हुआ है, तो अगर 1 सिंपल पोल है तो आपने रेडिज्यू बता दिया, 1 के ऊपर कितना आया, -1 आया। ऐसे आप 2 के ऊपर भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे कि आप एक काम करो, रेडिज्यू कैलकुलेट करो, किस पे रेडिज्यू कैलकुलेट करो, रेडिज्यू कैलकुलेट करो z इक्वल टू 2 पे। तो बताइए z इक्वल टू 2 पे रेडिज्यू आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। क्या फार्मूला बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका ये लिमिट हो जाएगा, और यहाँ पे z टेंस टू इस बार आप 2 लिखेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे z-2 और इनटू आपका वही जो फंक्शन लिखा हुआ है एफ जेड। तो आपका एफ जेड फंक्शन कितना लिखा हुआ है, z-1 इंटू z-2। बिल्कुल बच्चों वाला गुणा भाग है और बहुत ही आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। z-2, यहाँ से z-2 से z-2 कैंसिल, z की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1। तो देखिए सपोज कर लीजिए कि अगर वो सर्किल एग्जाम में दे दे, आप तो पहले रेडिज्यू निकालना सीख गए, सपोज कर लीजिए वो सर्किल एग्जाम में दे दे कि आपका सर्किल जो है यही है, 3 रेडियस का है। तो सोचिए 3 रेडियस के सर्किल में 1 भी लाई करेगा और 2 भी लाई करेगा, ये दोनों पोल इसके अंदर लाई करेंगे। तो सोचिए अगर आपके सामने इसी प्रश्न को ऐसे बना दे कि आप इसको चलिए इंटीग्रेट करिए, इसको इंटीग्रेट करिए, ठीक, इसको इंटीग्रेट करिए, और जहाँ पे बता दे कि सी कोई सर्किल है और सर्किल क्या है जिसका रेडियस 3 है, समथिंग ऐसे करके लिख दे, तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब जो लोग चालाक होंगे वो सीधे समझ पा रहे होंगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आप जानते हैं, यहाँ देखिए फार्मूला सीधे लिखा है 2πi सम ऑफ रेडिज्यू एट द पोल्स। तो 2 ही पोल हैं, एक पोल पे रेडिज्यू -1 आया और एक पे रेडिज्यू क्या आया, 1 आया है, दोनों को जोड़िए क्या आंसर आएगा, 0। इसका मतलब 2πi इंटू 0, यही आंसर होगा ना इस पूरे इंटीग्रेशन का, और 2πi इंटू 0 की वैल्यू 0 होती है। तो सोचिए अगर ये इंटीग्रेशन लिखा है और इसकी वैल्यू पूछे तो आप सीधे आंसर 0 बता देंगे, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए सिंपल पोल निकालने का एक टेक्निक था। फार्मूला नंबर 2 यह है कि अगर एफ जेड पोल है m आर्डर का किसी पॉइंट पे, तो रेडिज्यू कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला है z टेंस टू ए 1/m-1 फैक्टोरियल dm-1 dz-1 z-a के पावर m एफ जेड। यहाँ पे पूरी वैल्यू ये लिखेंगे, एफ जेड आपका दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करके इसको m-1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कब, अगर z इक्वल टू ए पोल आर्डर m का है, आर्डर m मतलब 2 आर्डर का है, 3 आर्डर का है, 4 आर्डर का है। जैसे मान लीजिए कि 2 आर्डर का है तो 2-1 कर देंगे, और यहाँ पे जो है 2 - 1 होगा, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है, d/dz हो जाएगा, z-a का स्क्वायर हो जाएगा, और एफ जेड जो फंक्शन दिया रहेगा। तो आसानी से इसको इवेलुएट करेंगे, तो 2 आर्डर का अगर पोल रहेगा तो z इक्वल टू ए पे आपको रेडिज्यू मिल जाएगी। सिमिलरली 3 आर्डर का पोल रहे, 4 आर्डर का पोल रहे, तो भी आप वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और फार्मूला है कि रेडिज्यू कैसे आप निकालेंगे पोल पे। सपोज कर लिए फंक्शन आपका ऐसे लिखा है φz/μz टाइप का, ठीक है, मतलब ऐसे एफ जेड जो लिखा है, ऊपर कुछ जेड का फंक्शन है और नीचे कुछ जेड का फंक्शन है, और सपोज कर लिए इसके पास सिंपल पोल है z इक्वल टू ए पे, मतलब नीचे जो है z-a का फैक्टर होगा वो दिक्कत कर रहा होगा।
तो एक सिंपल पोल है जेड इक्वल टू ए पे। तो सपोज के लिए जब भी आपका एफ जेड इस रूप में लिखा रहेगा तो सीधे सीधे आप क्या करिएगा, इस जेड इक्वल टू ए पे रेडिज्यू निकालिएगा। कैसे निकालिएगा, सीधे देखिए, ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे सीधे उसी में ए पुट कर दीजिएगा जहाँ जहाँ जेड है, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके ए पुट कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आप रेडिज्यू निकाल पाएंगे जेड इक्वल टू ए पे। बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, आप लोग देखिएगा ध्यान से एफ जेड को। जैसे ही दिखेगा फाइव जेड अपान म्यू जेड टाइप का, तुरंत आप इस रूल को अप्लाई करिएगा जेड इक्वल टू ए पे रेडिज्यू निकालने के लिए। यहाँ फाइव जेड में जो भी फंक्शन ऊपर लिखा रहेगा, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ ये बना दीजिएगा, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके ये बना दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला होता है, इसको खूब ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि 4 ऑप्शन में फार्मूला ही दे सकता है कि रेडिज्यू एट इन्फिनिटी क्या होता है। तो देखिए, अगर इनफाइनाइट पे आपको रेडिज्यू बताना है, देखिए इन्फिनिटी जो होता है एक पोल की तरह अगर एज्यूम किया जाए, तो जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो रेडिज्यू होता है फार्मूला होता है -1/2πi। अब यहाँ पे नीचे जब भी इंटीग्रेशन लिखा रहेगा तो हम यहाँ पे कोई एक सर्किल सी कर लेते हैं, -1/2πi एफ जेड डी जेड। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी जब भी लिखा रहेगा तो सामने क्या रहेगा, आपका माइनस रहेगा। इस बात को खूब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो रेडिज्यू और एट इन्फिनिटी का फार्मूला होता है। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे। मान लीजिए आपको रेडिज्यू निकालना है किसी भी आर्डर का, किसी भी आर्डर का, यम आर्डर का ना हो, और किसी पॉइंट पे निकालना है रेडिज्यू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं लिखा है, अगर इनफाइनाइट लिखा होता तो आपका यहाँ माइनस होता। अगर जेड इक्वल टू ये किसी भी आर्डर का पोल है तो ऐसी सिचुएशन में ये फार्मूला होता है 1/2πi एफ जेड डी जेड। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन के नीचे जो है सी बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन के नीचे सी बना लीजिए। आप सोच रहे होंगे जब यम आर्डर का पढ़े तो ये किसी भी आर्डर का तो हम वहीं से निकाल सकते थे। एक्चुअली वो यम आर्डर वाला भी फार्मूला यहीं से निकला है, 1/2πi एफ जेड डी जेड से ही। चूँकि यहाँ से करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए वो फार्मूला बना लिया गया है। ठीक है, और ये रेडिज्यू एट इन्फिनिटी को याद रखिएगा, इसी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी अगर हम मॉड जेड इक्वल टू 3 सर्किल माने। देखिए, आपको करना क्या है, इसको इवेलुएट करना है, इसी इंटीग्रेशन को बताना है वैल्यू। हम पेन का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखे। हमको जो है वैल्यू इसी का बताना है। ठीक है, सपोज कर ले यहाँ पे हमने सी लिखा। अच्छा, आपकी सर्किल क्या है, सर्किल है मॉड जेड इक्वल टू 3, मतलब आपका जो सर्किल है वो कितने रेडियस का है, 3 रेडियस का है। तो सोचिए अगर आपका सर्किल, ये हम बहुत बढ़िया सर्किल नहीं बनाया लेकिन मानिएगा सर्किल है, 3 रेडियस का है सर्किल। अब जरा देखो कि जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू -1 इसी सर्किल में आ जाएंगे पक्का, क्योंकि हर दिशा में जो है 3-3 दूरी है ना, पक्का इसी सर्किल के अंदर आ जाएंगे ये। तो 1 और -1 यहीं पे कहीं होगा आपका। सपोज कर लिया 1 यहाँ पे है और सपोज कर लिया -1 यहाँ पे है, तो दोनों पॉइंट सर्किल के अंदर हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप फंक्शन यहाँ पर देखिए तो एफ जेड लिखा है 1/z-1 और z+1 और डी जेड बगल में। तो आपका यहाँ पे एफ जेड जो दिख रहा है फंक्शन, वो फंक्शन क्या दिख रहा है, फंक्शन दिख रहा है 1/z-1 एंड z+1। यही आपका फंक्शन दिख रहा है, z-1 एंड z+1। और इसके 2 पोल हैं, एक पोल है 1 पे और एक पोल है -1 पे, दोनों सिंपल पोल है। तो पहले आप क्या करिए कि दोनों पे रेडिज्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो पहले फंक्शन का रेडिज्यू आप कैलकुलेट करिए जेड इक्वल टू 1 पे। तो जब जेड इक्वल टू 1 पे करेंगे, कैसे आपको पता चल गया पोल है जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू -1, क्योंकि जेड इक्वल टू 1 करने पर 0 बनेगा, दिक्कत होगा, और ये -1 करने पर दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इस पर कैसे आप निकालेंगे, अभी आप लोगों को हमने फार्मूला बताया है। आप जस्ट क्या लिखेंगे, लिमिट, और यहाँ पे आप जेड टेंस टू क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे z-1 और इंटू एफ जेड आपका क्या है लिखा हुआ है 1/z-1 एंड z+1, यही ना लिखा है 1/z-1 एंड z+1। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। तो जरा सोचिए, यहाँ से z-1 तो z-1 से कट गया। अब z की वैल्यू 1 रखेंगे तो z+1 में तो 2 हो जाएगा। तो इस पे वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 1/2 कन्फर्म। अब आप जरा -1 पे रेडिज्यू निकालिए, कितना आएगा। अगर हम रेडिज्यू निकालते हैं एट -1 तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, z इक्वल टू -1 पे। फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, इस बार फार्मूला आपका हो जाएगा लिमिट। ठीक है, आप डायरेक्ट भी देख पा रहे होंगे, हमें जहाँ तक लग रहा है, लिमिट z टेंस टू -1, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस बार z-1 पे निकालना है तो z- से होता है तो इस बार ये +1 हो जाएगा यहाँ पे, और एफ जेड हो जाएगा। तो एफ जेड में आपका नीचे क्या बचेगा,
z-1 हो जाएगा और z+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका z+1 हो जाएगा। ठीक है, जो भी z+1 होगा ये इससे कट जाएगा, और जब -1 रखेंगे तो -1 -2 मतलब ये हो जाएगा आपका -हाफ। तो आपके पास दो पोल थे, एक पे रेडिज्यू निकाला हाफ आया और एक पे रेडिज्यू निकाला -हाफ आया। तो जरा बताइए सम ऑफ रेडिज्यू क्या हुआ दोनों पोल पे, एक हाफ था और एक -हाफ था, तो आपका हाफ हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया, -हाफ हो गया। और दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो सम ऑफ रेडिज्यू 0 है। अब सोचिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सीधे सीधे क्या होता है, फार्मूला यही ना होता फार्मूला 2πi, और सम ऑफ रेडिज्यू कितना है 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, कंफर्म। ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इवेलुएट करना है रेडिज्यू किस पे, 1 2 3 पे और इन्फिनिटी पे। हम इस क्वेश्चन को इसलिए लिए हैं ताकि आपको, अगर यहाँ पे पोल देख पा रहे हैं 1 भी पोल है, 2 भी पोल है, 3 भी पोल है, ठीक है, ये सब के सब पोल हैं। तो हम आपको सिखाएंगे इस क्वेश्चन के द्वारा कि कैसे 1 2 3 पे इसका रेडिज्यू निकालें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दे करके सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है 1 पे रेडिज्यू बताइए 4 ऑप्शन में से कौन होगा, 2 पर रेडिज्यू 4 ऑप्शन में से कौन होगा, 3 पर रेडिज्यू 4 ऑप्शन में से कौन होगा। यहाँ तक इसी फंक्शन को दे करके आपसे पूछ सकता है इनफाइनाइट पे रेडिज्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जरा। पहली बात आप क्या करिएगा, फंक्शन को ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है पूरी बात। अब आपको 1 पे रेडिज्यू निकालना है, सिंपल पोल है तो सीधे फार्मूला हो जाएगा लिमिट z टेंस टू z-1 f(z), और जब आप ऐसा करेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा इससे, तो आपका ये बचेगा और z की वैल्यू 1 रख दीजिए, आंसर हाफ आ गया। 2 पे अगर आपको निकालना है तो ऐसे बन जाएगा फार्मूला, इस बार z-2 वाला कट जाएगा तो आपका जो फंक्शन बचेगा ये बचेगा, z=2 पुट करिए -4 आ गया। 3 पे निकालना है तो इस बार z टेंस टू 3 हो जाएगा, z-3 f(z) होगा, ये 3 वाला कट जाएगा और वैल्यू रखेंगे 9/2 आ जाएगा। अच्छा, इन्फिनिटी पर आपको हमने फार्मूला तो बताया है, आप सोच रहे होंगे फार्मूला तो आपने इन्फिनिटी पर ये वाला बताया था, इसके जस्ट पहले ये वाला, लेकिन आप लगाए तो वो फार्मूला है। आप इस फार्मूले में भी यहाँ पर डायरेक्ट f(z) की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, f(z) की वैल्यू लिखेंगे मतलब वो पूरी वैल्यू लिखेंगे। अब आप सोचेंगे तभी वैल्यू निकालेंगे कैसे, भाई ये वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, 2πi कर देंगे, 2πi और इंटू सम ऑफ रेडिज्यू, जो जितना रेडिज्यू निकला हो ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सीधे देखिए एक फार्मूला ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इनफाइनाइट पे रेडिज्यू -z f(z), वहाँ से भी आसान पड़ेगा। देखिए इन सब पे रेडिज्यू आ चुका है, इन सब पे हाफ आया है, -4 आया, 9/2 आया है। आप इन सबको जोड़ लीजिए, देखिए 1/2 9/2, 1/2 9/2 आपका क्या होगा 10/2 अर्थात 5 होगा, और -4 तो टोटल हो गया 1, आंसर 1 आया ना। और सोचिए क्या होता है 2πi इंटू सम ऑफ रेडिज्यू, तो 2πi आएगा आंसर। और सोचिए यहाँ देखिए इसकी पूरी की वैल्यू कितनी आ गई, 2πi आई ना इस पूरी की वैल्यू, क्योंकि सम ऑफ रेडिज्यू आपने जो किया तो 1 आया था, और ये होता है 2πi इंटू सम ऑफ रेडिज्यू, तो 2πi से 2πi कट गया, आंसर क्या आ जाएगा -1। और यहाँ भी देखिए आपका आंसर क्या आया हुआ है -1, सिंपल सी बात। तो आप यहाँ से लगाइए वहाँ से लगाइए, बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। तो रेडिज्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये पूरी बात मेरी क्लियर है। तो अब आप बहुत ही आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। सोचिए अगर इसी क्वेश्चन में इसी के सामने ऐसे कि बड़ा सा इंटीग्रेशन बना देता, ठीक है, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन बना देता और कहता बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करते, आप इसकी वैल्यू बड़ी ही आसानी से निकाल पाते। और वो वैल्यू कैसे निकालते, ज़रा देखिए, बहुत ही आसानी से वैल्यू ये निकलती। अगर इसके सामने ऐसे इंटीग्रेशन बना देता, dz लिख देता, तो 2πi इंटू सम ऑफ रेडिज्यू होता, तो आप ए वाला रेडिज्यू और ए वाला रेडिज्यू जोड़ लेते। इनफाइनाइट वाला नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि वो सर्किल देता कि इतने ही बड़े सर्किल में आपको देखना है, तो सर्किल में थोड़ी आता इनफाइनाइट। तो इन्हीं तीनों रेडिज्यू को देख लेते और तीनों को जोड़ते, तो देखिए जोड़ने पर आंसर एक अभी आया है, तो 2πi इंटू सम ऑफ रेडिज्यू होता है, तो आंसर इसका 2πi हो जाता अगर सामने इंटीग्रेशन भी बना देता तो। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे सर आप सिंपल पोल वाला ही केवल बताया, बाकी पोल वाला बताया नहीं। तो देखिए कैलकुलेशन आप लोग करना जानते ही हैं, और आप बुक के द्वारा कोशिश करिएगा कि अन्य पे भी रेडिज्यू निकाल दीजिएगा। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन आसान ही आएंगे, इसीलिए हमने इस तरह का बताया। तो यही कैलकुलस ऑफ रेडिज्यू की सबसे बड़ी खासियत है। क्या खासियत है कि बड़े बड़े इंटीग्रेशन को बहुत छोटे ढंग से किया जा सकता। सोचिए इसके सामने इंटीग्रेशन बनाने पे सर्किल बना देंगे नीचे सी करके, देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन सॉल्व करना कितना आसान है, सीधे 2πi आ गया। तो यही इसका सबसे बड़ा कमाल है कैलकुलस ऑफ रेडिज्यू का। और
यही इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। सो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही बताएंगे और इसी के साथ आप लोगों का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लगभग हमने बता दिया। फूरियर सीरीज आप लोग खुद से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। यह लास्ट लेक्चर था कॉम्प्लेक्स का।